हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बेस पर जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उस प्रकार के हम सारे सवाल को लिख के लाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो 100% ये वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये 13 के पावर 26 माइनस 12 के पावर 26 एवं 18 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 81 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको एक फार्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसा होगा तो इसका जो हम तोड़ेंगे इसको तो ए प्लस बी और यहाँ पर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये ए क्यू और यहाँ पर प्लस बी क्यू। अगर पावर ऑड होगा तो इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा दोनों में ये कॉमन क्या मिल रहा है a प्लस बी। तो यानी कि इसका जो हो जाएगा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर देखिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर पावर ये पावर जो इवन है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 13 और 12 कितना हो जाएगा, इसके बेस पर देखिएगा, इसके बेस पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25। इधर कुछ भी नंबर आ सकता है, इधर कुछ भी नंबर आ सकता है। फिर इसको जब देखिए पावर ये ऑड है तो यहाँ 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 और यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 25 है। तो यहाँ पर जो होगा कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा यहाँ पर 25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, दूसरा सवाल हम सेम उसी बेस पर लिए हैं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा ये सवाल है 26 के पावर 18 माइनस 14 के पावर 18 एवं यहाँ पर 23 के पावर 15 प्लस 17 के पावर 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। इसमें देखिए आप ये पावर आपको सिर्फ देखना है, पावर क्या है, ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर पावर जो है ये इवन है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ पर 40 हो जाएगा। 40 के बाद इधर कुछ आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर पावर जो है ये आपका ऑड है, क्या है, पावर ऑड है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 3 10 ये 40। यहाँ पर जो है इधर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इधर कुछ भी आ सकता है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन सवाल में कहा है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिले, तो दोनों में जो है ये 40 मिल रहा है। तो इसका जो है कॉमन ये आपका आ जाएगा कॉमन, ये आपका कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा ये 40 और इसका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 13 के पावर 7 प्लस 11 के पावर 7 एवं 13 के पावर 5 प्लस 11 के पावर 5 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ये एसएससी पीटी 2000 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप छोटे एग्जाम्पल से समझिए। हम इसको मान लेते हैं ए और बी। यहाँ पर देखिए, नहीं तो वही नंबर रखते हैं। देखिए 13 के पावर आप अगर 1 रखते हैं तो प्लस यहाँ पर 11 के पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को यहाँ पर 13 प्लस 11 आता है ना जी। अब यहाँ पर देखिए 13 के पावर 3 और प्लस 11 के पावर 3 रखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा 13 और प्लस 11 और यहाँ पर इंटू जो है यहाँ पर 13 का स्क्वायर और माइनस 13 गुना 11 ए बी होता है और प्लस यहाँ पर 11 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से फिर अगर हम 13 के पावर 5 रखें, ये जो है ना बाइनोमियल से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 13 प्लस 11 आएगा, लेकिन इधर क्या आएगा हमको पता नहीं है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो यानी कि देखिए 11 और ये 13 और 11 कितना होता है, ये आपका 24 हो गया। अब इसको सेम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए पावर ये ऑड है तो ये दोनों को जोड़ेंगे और इधर भी दोनों को जोड़ेंगे, कितना था 24। दोनों में 24 मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए, ये 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। ये एसएससी पीटी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आप जितना आसान सोचते उतना आसान है नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8, तो इसको जो है यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 4 यानी होल स्क्वायर और माइनस 5 के पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 और यहाँ पर एक बार घटाएंगे तो 7 के पावर 4, यहाँ पर 7 के पावर 4 और माइनस 5 के पावर 4। ठीक है, अब जो है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं तो माइनस को ही तोड़ेंगे। तो जब हम इसको तोड़ते हैं देखिए तो ये इवन है तो इसके लिए फॉर्मूला हमको पता है 7 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 के पावर 4 और माइनस 5 के पावर 2 रखेंगे फिर इसके यहाँ पर 2, घटाएं करने के नियम से लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला हमको पता है 7 के पावर 2 और प्लस यहाँ पर 5 के पावर 2, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 के पावर 2 और माइनस 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाले को हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 7 प्लस 5 और यहाँ पर एक बार ऐड करेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 5 गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 और यहाँ पर घटने के बाद 2 आएगा। ठीक है, अब बाकी देखिए यहाँ पर क्या, तो फाइनल में क्या आ गया, यहाँ पर इसको हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए इसको कुछ नहीं किया है और इसको कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के पावर 4 और प्लस 5 के पावर 4 और यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 12 दूना 24। ठीक है ना, तो 24 हो जाएगा। अब देखिए इस सब में किससे विभाजित होगा, तो ये दोनों में से देखिए 24 से कट रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है 5 के पावर 6 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये कैट 1998 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो है इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 5 के पावर 6 और माइनस 1, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5, यहाँ पर इस 1 के पावर 6 चूंकि उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इवन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 3 घटांग करने के नियम से। ठीक है ना, इसका ये जो है इस रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर देखिए 1 के पावर 3 और यहाँ पर 2, तो देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 के पावर 3 माइनस 1 और यहाँ पर 5 के पावर 3 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब क्या होता है 125 और माइनस 1 चला जाएगा और यहाँ पर 125 और 126। अब देखिए यहाँ पर इसको फैक्टर चेक करना है ये किस किस से कट रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 124 होगा और ये आपका 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके 4 से, यहाँ पर देखिए 4 3 12 4 कम 4, यहाँ पर ये और यहाँ पर देखिए ये 2 से, तो यहाँ पर ये 6 और ये आपका कितना आ जाएगा ये 3 और गुना 2 यानी कि ये। अब देखिए इसको और तोड़ेंगे तो 9 गुना 7 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे 13 से नहीं कट रहा है, ये आपका 5 से भी नहीं कट रहा है और यहाँ पर देखिए 31 है तो 31 से कट रहा है, इसका मतलब कंफर्म जो है यह 31 ही इसका आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि कितना आसान सवाल हम इसको बना दिए हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।